नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है हम बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी किस तरीके से करवा रहे हैं। बीपीएससी के प्री के क्वेश्चन को लगा करके हम बिहार शिक्षक भर्ती में हूबहू क्वेश्चन फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिएगा, फंसेगा। कहाँ से टफ पूछेंगे? क्वेश्चन को अगर टफ बनाएंगे तो कहाँ से लाएंगे? इन्हीं सब अच्छे पेपर जो हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वहीं से थोड़ा बहुत फेर बदल करके क्वेश्चन बना देंगे। तो देखिएगा, फंसेगा। अभी तक हमने आपको 1992-93 से 98 तक करा दिया है पेपर। हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, जा करके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज आपके सामने 1999 का प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का जो प्री का पेपर है वो हम कराने जा रहे हैं। और देखिएगा, पक्का फंसेगा, एकदम क्लियर मान लीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा तो इसको हाई स्पीड पे करके देख लीजिएगा। देखना है आपको, शेयर करिए, देखिए, पढ़िए खूब, 2 बार 3 बार देखिए। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? तो महाकवि भास हैं। सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचने का श्रेय महाकवि भास को ही है। स्वप्न वासव दत्ता भास की प्रमुख रचनाओं में से एक है। यह राजा उदयन एवं वासव दत्ता की कथा पर आधारित है। ठीक है। कालिदास ने क्या लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश। राजशेखर के प्रमुख ग्रंथों में बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। ठीक है भाई, अब जब पढ़ रहे हैं तो कुछ न कुछ और भी पढ़ते। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन कराने का प्रयास रहता है हमारा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा के अभिलेख से। मौर्योत्तर काल में कलिंग में चेदी राजवंश की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। महामेघवाहन की तीसरी पीढ़ी में खारवेल राजा हुआ, जिसका वृत्तांत हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लिखित है। अगला, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? मौर्य है कि गुप्त है कि कुषाण है कि पाल है? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा बिहार प्रांत के राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई। चीनी यात्री वेनसांग लिखता है कि इसका स्थापना सक्रादित्य था, उन्होंने किया था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। सक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी सुप्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य था। 5वीं सदी से 6वीं सदी आते आते यह विश्वविद्यालय न केवल भारत परंतु अपितु अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान थे। खजुराहो मंदिर स्थापित निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। खजुराहो कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। अरे अभी आप दो बागेश्वर धाम आप सुन रहे होंगे, वह बागेश्वर धाम भी छतरपुर जिले में ही आता है और खजुराहो भी छतरपुर जिले में आता है, एमपी की। बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था प्राचीन काल में खजुराहो। 9वीं 12वीं सदी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया। उनके द्वारा बनवाए गए 25 मंदिर आज भी विद्यमान हैं। यहाँ के मंदिर जैन हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंधित हैं। जैन धर्मों में पार्श्वनाथ का मंदिर सुप्रसिद्ध एवं बड़ा है। खजुराहो का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है कंदारिया महादेव का मंदिर।
अन्य मंदिर में 64 योगिनी का मंदिर। ठीक, जरूर एक बार खजुराहो आइए और ज़रूर मंदिरों को दर्शन कीजिए। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी खजुराहो मंदिर का वर्णन है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम कौन है? क्या है? धर्मपाल जी है विक्रमशिला के। अगला, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिले? तो कर्नाटक से मिले। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चंद्रबरदाई हैं। और चंद्रबरदाई क्या है? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के बीच लड़ा था। अगला है, मसरवीस या मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है? मुबाइन। अगला, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? होली वार मतलब धर्म युद्ध था। जिहाद का अर्थ है धर्म युद्ध। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? रणजीत सिंह था कि राणा रतन सिंह था? तो राणा रतन सिंह था। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया एक काव्य ग्रंथ है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे, जो कि 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया था। 80 साल की उम्र में इन्होंने विद्रोह में भाग लिया। जगदीशपुर के रहने वाले थे ये। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र जगदीशपुर था। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब किया था? 1875 में, बम्बई में। ठीक है। और बचपन में दयानंद सरस्वती जी का नाम था मूल शंकर। इनके सभी जो विचार हैं वो सत्यार्थ प्रकाश में हैं। इनका मानना था कि सबका आदि मूल परमेश्वर है। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने, और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सुप्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की यह पहली रचना है। इसके अलावा इनका प्रसिद्ध उपन्यास है आनंदमठ है, जिसमें वंदे मातरम का संकलन है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी बांग्ला साहित्यकार थे। इन्होंने गोरा, गीतांजलि आदि की रचना की। अगला, 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। कौन सा? मोपला आंदोलन, मोपला। ठीक। अगला है हो मुंडा विद्रोह, 1820-21 के दौरान हुआ था। अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820 और 21 के दौरान विद्रोह किया था, परंतु पुनः इन्होंने 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली। महात्मा गांधी उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला क्या था? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला जो था वो पटना था। 1942 में जो दंगा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की
6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक नाम का एक संगठन, या जिसको लाल कुर्ती भी कहते थे, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 को की गई। इसके आरंभिक वर्षों में इसके साथ राष्ट्रीय आंदोलन के उन सभी प्रमुख नेताओं का संबंध था जिन्होंने साधारणतः नरमपंथी सांप्रदायिक नेता कहा जाता था, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल भवन में 72 सदस्य उपस्थित थे। प्रथम बैठक में इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और संस्थापक या महासचिव A.O. ह्यूम थे। इन चारों में से बताना है कौन मॉडरेटर्स मतलब नरमपंथी नहीं थे। तो बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी व्यक्ति नहीं है। लाला लाजपत राय भी नरमपंथी नहीं थे। विपिन चंद्र पाल भी, ये सब गरम वाले थे आदमी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? 1906 के बाद से आया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1942 में। इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के प्रथम अध्यक्ष बने थे। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। वही A.O. ह्यूम के बारे में पूछ रहा है। वो रिटायर्ड अंग्रेज अफसर थे, समझ लो। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 1931 में 23 मार्च। यह फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के कारण दी थी। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? ऊधम सिंह ने। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। कौन किया था स्वराज पार्टी का गठन? मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने मिलकर के किया। INA का स्थापना कब हुआ था? सिंगापुर में हुआ था 1942 में। खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए 1908 में जेल भेजा गया था। कहाँ? मांडले जेल। कहाँ है ये? म्यांमार। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, जिला मुंगेर के। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक नदी है पूरब की ओर बहती हैं, एक है पश्चिम की ओर बहती हैं। तो भारत में अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, अतः वे पूर्वगामिनी हैं। नर्मदा नदी जबलपुर के समीप अमरकंटक से निकलकर गुजरात की ओर प्रवाहित होकर के अरब सागर में मिलती हैं। तो पहला हो गया नर्मदा, जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा। दूसरा है ताप्ती, ये भी पश्चिम की ओर बहती है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन है नीलगिरी पर। रामेश्वरम किस राज्य में है? तमिलनाडु। बोडो निवासी कहाँ के हैं? गारो पहाड़ी। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। एक बार हिमालय वाला फिर से बता दें आपको।
जब आया है तो हिमालय का जिक्र कर ही दें। ट्रांस हिमालय यह वृहद हिमालय के उत्तर में है। केटू चोटी इसी हिमालय में पाई जाती है। वृहद या महान हिमालय या ट्रांस हिमालय के दक्षिण में सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। माउंट एवरेस्ट चोटी इसी हिमालय में पाई जाती है। लघु हिमालय का विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में, इसके मध्य कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी पाई जाती है। हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक है। हिमालय के अन्य श्रेणियों की तुलना में कम ऊंची है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किसका करता है? चाय। सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक राज्य है केरल। आम्र वर्षा बिहार में, बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम्र वर्षा। अगला है कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक ही साथ दो फसल उगाना। देखिए हम आज पूरा वीडियो एक ही, मतलब पूरा जो आपका पेपर है एक ही वीडियो में बनाएंगे, पार्ट नहीं करना है, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि भैया इसको एक ही वीडियो में बनाइए। तो पूरे पेपर को एक ही वीडियो में बनाएंगे, चाहे वो 20 मिनट लग जाए चाहे 25 मिनट लग जाए। आपको करना क्या है, इसको फास्ट मोड में करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगला, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम। तो अगर बात करें 2020-21 का, तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, उड़ीसा दूसरे नंबर पर है, झारखंड तीसरे नंबर पर है। भारत में पहली पन बिजली हाइड्रो पावर स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग में हुआ। अगला, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है? प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, यूरोप के इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक गड्ढा है, गॉर्ज, ठीक। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर। 1971-81 की तुलना में 81-91 के बीच में भारत जनसंख्या के दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से घट गया था। डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का क्या संदर्भ है? प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात। हरियाणा में सबसे कम है, केरल में सबसे ज़्यादा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हाल के एक निर्णय के तहत अन्य पिछड़ा जाति समूह के सूची में 17 राज्यों की उपजातियों का एक संख्या जोड़ा गया। ये उस समय के पेपर का क्वेश्चन है। भूमि सुधार राज्य सूची की विषयों के अंतर्गत आता है। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है राज्यों और केंद्रों के बीच वित्त से। संविधान में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। 15वें NK सिंह थे अध्यक्ष। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है, ठीक। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं। पंचायती राज प्रथम बार कहाँ आया था? राजस्थान में आया था, नागौर जिले में। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर
सन 1952, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास दर को बढ़ाना था। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। लेकिन पंचवर्षीय योजना अब नहीं है, अब है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। इस समय वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ कौन हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ कौन हैं? सुबन बैरी जी उपाध्यक्ष हैं, सुब्रमण्यम जी सीईओ हैं, अध्यक्ष मोदी जी हैं। भारत में योजना अवकाश 1966 और 69 की अवधि, प्लान हॉलिडे। फिलहाल अब हमें नहीं लगता कि योजना अवकाश से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि योजना अवकाश, ये सब पंचवर्षीय योजना, ये सब चीज़ें योजना आयोग से संबंधित है। योजना आयोग अब है नहीं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी प्रमुख नहीं बनेंगे, क्योंकि ये उस समय का पेपर है 1999 का। उस समय योजना आयोग था, इसीलिए उससे भी प्रश्न बना करते थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से वर्गीकृत है। अगला, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, किंतु बाद में इसकी अनेक शाखाएं खोल दी गईं। 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975। दुर्लभ मुद्रा का आशय क्या है? दुर्लभ मुद्रा मतलब हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है, जो मुद्रा सहज रूप से उपलब्ध न हो सके वो है। चूँकि हमारे देश में डॉलर सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, तब भारत के लिए डॉलर दुर्लभ मुद्रा है। यूरोपीय देशों की मुद्राएं हमारे लिए दुर्लभ मुद्रा है। नाबार्ड क्या है? उधार देता है किसको? कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, यह कृषि और ग्रामीण विकास पर ऋण देने के लिए ही स्थापित किया गया है। भारतीय मुद्रा छापा जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस से। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है 8%। निम्नलिखित में कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आईडीए है, आईबीआरडी है, आईएमएफ है विश्व बैंक से, एडीबी नहीं है। नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए बनाई गई दूसरी समिति है, नरसिम्हन समिति। वर्तमान में देश ग्रहण किया है चालू खातों की पूर्ण विनिमयता। अगला है WTO, जनवरी 1995 विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पीटर सदरलैंड थे। ह्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, फ्यूज किससे किससे मिलकर बना होता है? लेड और टीन। फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है? लेड मतलब Pb और टीन मतलब Sn। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन।
दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लिया जाता है। उत्तल लेंस, हम इसको ऐसे याद किए थे, निकट आव, निकट आव, निकट मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? यह नहीं दिखाई देता है। सूर्य के दिशा की विपरीत दिशा में ही इंद्रधनुष दिखाई देता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता है किस प्रकार के दर्पण का? अवतल दर्पण का। ठीक। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन अथवा रात्रि में? प्रकाश का शून्याकांश में वेग अनुमानतः होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। धोने वाला सोडा है सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा, एक तो कास्टिक सोडा होता है NaOH, एक खाने वाला सोडा होता है, एक धोने वाला सोडा होता है धावन सोडा Na2CO3। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूलतः रासायनिक माना जाता है? H2SO4। अश्रु गैस की तरह कौन सी चीज़ काम में लाई जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लाया जाता है? एल्युमिनियम। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, पानी को लेकर के पौधे पर्णहरित और प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज प्लस कुछ पानी और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें प्रकृति को दे देते हैं। आंतों के रोगी के निदान में एक्स किरण, एक्सरे का यूज होता है आंतों के लिए। पुरुष जीन XY पुरुष होता है, XX महिला होती है। XY गुणसूत्र पुरुषों के पास होता है। सार्वत्रिक दाता O है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? आइंस्टीन ने समझाया कि लैमार्क ने समझाया, न्यूटन ने समझाया, डार्विन ने समझाया? तो लैमार्क ने जीव विकास इवोल्यूशन को समझाया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण खुराना ने किया था प्रयोगशाला में। हरगोविंद खुराना को शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में W नीरेनबर्ग और W होली के साथ नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया वो हैं शिव कुमार जी, रामानंद जी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी श्रीमती राम प्यारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल।
भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? सिंहभूम, वर्तमान में झारखंड राज्य में है। धनबाद, गया, पटना, रांची में सबसे बड़ा नगर क्या है? पटना। बंगाल का दुख, दामोदर नदी, सारो ऑफ बंगाल। जैसे बिहार की कोशी नदी है ना, वैसे बंगाल की दामोदर नदी है। अगला है 1991 की जनगणना, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि 2011 लेटेस्ट चल रहा है। कोयले पे चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन, तो बरौनी है, कहलगांव है, मुजफ्फरपुर है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है। बिहार में। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र उस समय रांची में था, अब रांची बिहार में है नहीं, अब झारखंड में चला गया। अगला 1981 से 91 कोई मतलब नहीं है। जनसंख्या घनत्व वर्तमान में देख लीजिए, सर्वाधिक है 1106। बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है 1106 है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का प्रभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। फिर उसके बाद अब पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो हैदर अली खान थे। भारत के किस राज्य में चांदी बिहार में उपलब्ध है? अब तो बिहार में नहीं है, अब तो झारखंड में है, वो भी वही सिंहभूमि, मानभूमि। ये मैथ के कुछ क्वेश्चन है। अगला मैथ ऑस्ट्रेलिया, ये वाजपेयी बस कूटनीति का किस देश से संबंध है? पाकिस्तान से है। सार्क का सदस्य नहीं है। तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन हुआ था। भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव मिल करके इसकी गठन किया। फिर अफ़गानिस्तान इसको 2005 में इससे जुड़ा। सार्क देशों की संख्या अब 8 हो गई है। पाकिस्तान में सरकार का तख्ता पलट करने वाले सेना प्रधान का नाम परवेज मुशर्रफ, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। पोखरण, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को कब अपनाया? CTBT 24 अक्टूबर 1996 को अपनाया। 1998। दादा साहब फाल्के है। इंडिया टुडे के लेखक संपादक कौन है? अरुण पुरी जी थे उस समय। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच उस समय कपिल देव जी थे। अगला राष्ट्रीय खेल दौड़ में PT उषा ने गोल्ड मेडल जीता था। मुरली मनोहर जोशी कोची कैबिनेट रेल मंत्री उस समय थे। नीतीश कुमार जी। जयप्रकाश दिवस मनाया गया अप्रैल 1946। लोकनायक की उपाधि दी थी लोगों ने इन्हें। फरवरी 1946। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र? नेपाल। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। अगला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता भारत।
वह कौन एकमात्र भारतीय जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड के खिताब दिया था? स्वराज पाल। तो 150 क्वेश्चन का यह श्रृंखला खत्म हुआ। नमस्कार।